ये सीरीज़ का पहला चैप्टर है। मैं पूरे सिलेबस से, यानी जो अपने मॉड्यूल 3 और कंसोलिडेशन, जहाँ से 70-75 नंबर का पेपर आता है, उन सभी चैप्टर से टॉप एडजस्टमेंट्स बता रहा हूँ चैप्टर वाइज आपको कि कौन सी मई 26 में उठ करके आ सकती हैं। आज बायबैक की बारी, फटाफट लाइक ठोको। वीडियो का लाइक टारगेट 30 लाइक्स का मुझे पर यकीन है आप कंप्लीट करा देंगे। सब्सक्राइब करो, 22,000 पूरे कराओ, 23,000 पूरे कराओ, MCQ फ्री में डालूंगा। कमेंट करो अब की बार इंटर पार, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डेली चैनल पे 3 वीडियोज़ आ रही हैं बच्चा पार्टी। पहली हर एक चैप्टर की रिवीजन कॉन्सेप्चुअल 10 मिनट में, दूसरी उसकी टॉप एडजस्टमेंट 10 मिनट में, और तीसरी उस चैप्टर से मोस्ट एक्सपेक्टेड एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जिसमें पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है मई 26 के लिए। सब्सक्राइब, बेल आइकन, लाइक सब हो जाना चाहिए बच्चा पार्टी, और कमेंट जरूर अब की बार इंटर पार। ठीक है सर, हम तो बिल्कुल स्क्रैच से, बताओ हमें तो कुछ भी नहीं आता। 35 घंटे पेपर से 2 दिन 3 दिन पहले भी लोगे तो भी सब हो जाएगा। एक बैच बनाया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। कॉन्सेप्ट, RTP, PYQ, MCQ, स्टडी मैट के क्वेश्चंस और सब कुछ अनलिमिटेड व्यूज, 24/7 डाउट सपोर्ट, सब कवर हो जाएगा मात्र 3 दिन में। जितना जल्दी लोगे उतना जल्दी फायदे में रहोगे। कोई भी क्वेरी के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर DM जरूर करना। आइए बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। चैप्टर वाइज टॉप 5 एक्सपेक्टेड एडजस्टमेंट्स मई 26, CNT एडवांस अकाउंट्स बाय आपके सर जी संदीप शर्मा। चैप्टर नंबर 1 आज बायबैक की डिस्कस करेंगे हम एडजस्टमेंट, जो टॉप 5 एडजस्टमेंट है। सबसे पहली एडजस्टमेंट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश है। शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। टन पहले एडजस्टमेंट, मान लीजिए कंपनी है कोई जिसका नाम है एक्स्ट्रा लिमिटेड। क्वेश्चन में रुपीन करोड़ है। क्वेश्चन में 2 इन्फॉर्मेशन है, एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 120 करोड़ की और एक 10% डिबेंचर्स 4 करोड़ की। एडजस्टमेंट क्या है, क्वेश्चन में नीचे लिख दिया गया है इंक्लूडेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट, कह रहे हैं ऊपर जो 120 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है उसमें कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट भी है जो खुद के डिबेंचर्स में की गई है, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स, जिसकी कॉस्टिंग 2 लाख है, फेस वैल्यू 2.2 लाख है। इन डिबेंचर्स को कैंसिल कर दिया गया, यानी इस एडजस्टमेंट का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स कैंसल्ड। इस इन्वेस्टमेंट को कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स कैंसल्ड। उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, प्यारे बच्चों हमने डिबेंचर्स को और इन्वेस्टमेंट को आपस में काट दिया, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स कैंसल्ड। डिबेंचर नाम की लायबिलिटी को इन्वेस्टमेंट नाम के एसेट से काट दिया। तो यदा तदा सर्वदा अकाउंट्स में याद रखना, जब जब लायबिलिटी कटेगी, लायबिलिटी खत्म होगी उसे डेबिट करेंगे, एसेट खत्म होगा उसे क्रेडिट करेंगे। तो डिबेंचर नाम की लायबिलिटी खत्म होगी तो उसे डेबिट कर देंगे, 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट नाम का एसेट खत्म होगा उसे क्रेडिट कर देंगे टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट। और जो भी डिफरेंस है वो कैसे एडजस्ट करेंगे, देखो डिबेंचर्स का अमाउंट आएगा कितना, ये जो फेस वैल्यू थी 2.2। सर क्यों भाई, जो डिबेंचर्स हैं उनको हम फेस वैल्यू पर ही लिख करके चलते हैं बैलेंस शीट के अंदर, तो जब उनको काटेंगे, कट करेंगे तो कंपैरिजन भी फेस वैल्यू से ही करेंगे। इसलिए जितनी इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू है, जो इन्वेस्टमेंट हमने कैंसिल कर दी है, उसको ही डिबेंचर वाले अमाउंट के सामने लिखेंगे 2.2। ओके सर, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या थी 2, वो क्रेडिट हो जाएगी, और जो डिफरेंस है 0.2 वो चला जाएगा टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स अकाउंट। भाई तुम खुद सोचो, तुम्हारी 2.2 नाम की डिबेंचर्स की लायबिलिटी 2.2 रुपीज़ की मात्र 2 रुपए के एसेट से कट गई। लायबिलिटी ज़्यादा कम हुई है, एसेट थोड़ा कम हुआ है, तो एसेट यानी संपत्ति कम हुई है तो फायदा हुआ ना। संपत्ति कम गिरेगी, उधारी ज़्यादा गिरेगी तो फायदा है, इसलिए प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स क्रेडिट हो जाएगा 2 रुपीज़। ओके सर, सेकेंड एडजस्टमेंट कहाँ गई, ईसॉप्स की। क्वेश्चन में लिख दिया है कंपनी के 1 लाख इक्विटी स्टॉक ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग थे, एक्सरसाइज प्राइस 20, मार्केट प्राइस 30, 50% ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिए गए, रुपीन लाख है। तो पहले तो ध्यान रखना आंसर में भी तुम्हें रुपीन लाख ही लिखना पड़ेगा। ओके सर, अब जनरल एंट्री क्या होगी, भैया सुनो, ऑप्शंस एक्सरसाइज हुए हैं मतलब शेयर्स खरीदे हैं एम्प्लॉइज ने आपके, हाँ तो पैसा आएगा, बैंक डेबिट होगा। ठीक है सर, आप शेयर इशू करोगे उनको, 30 का शेयर 20 में सस्ते में देते हो, इसी को ईसॉप कहते हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा ही होगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि फेस वैल्यू 10 रुपए है और एक्सरसाइज प्राइस मार्केट प्राइस उससे ज़्यादा है। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये वही एंट्री है जो आप 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। शेयर इशू होंगे, पैसा आएगा, बैंक डेबिट होगा, शेयर चले जाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, और एक्स्ट्रा पैसे हैं, डिफरेंस है तो प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सर कैसे कितना अमाउंट, भाई बैंक में आएंगे, एक्सरसाइज प्राइस यानी 20 रुपये, 1 लाख ऑप्शंस थे, 50% एक्सरसाइज हुए यानी 50,000, 50,000 इंटू 20 10 लाख, बैंक में डेबिट हुआ 10 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आती है हमेशा 50,000 इंटू 10 5 लाख, 50,000 इंटू 10 5 लाख। अब प्यारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में 10 रुपया आना चाहिए, वो बोलते हैं 10 रुपये की फेस वैल्यू और इशू करें हम 20 रुपये में एम्प्लॉयज़ को, तो 10 का डिफरेंस हो गया। भाई सुनो, एम्प्लॉयज़ को आपने 20 में दिया है, लेकिन जो शेयर दिया है उस पर छपा हुआ है 30 का रेट। आपने अपने एम्प्लॉय को सस्ते में दिया है क्योंकि आपकी उससे दोस्ती आ रही है, पर वो है 30 का, भाई उस पर छपा हुआ रेट 30 है, फेस वैल्यू 10 है, शेयर पे छपा हुआ 30 है। अब शेयर भी 20 वाले छाप के 20 में दोगे तो फिर तुमने एम्प्लॉय की मदद ही क्या की, दे भी 20 रुपये में रहे और उस पर छपा हुआ रेट भी 20 है, तो क्या मदद की एम्प्लॉय की, क्या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन हुआ, क्या सस्ता दिया।
इसलिए 10 और 30 फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस का डिफरेंस जो है वो आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में 50,000 इंटू 20 10 लाख। तो डेबिट में आया 10 और क्रेडिट में आया 10 और 5 15। तो डेबिट में 5 जो बैलेंसिंग फिगर है वो चला जाएगा ईसॉप्स आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं वो जो बचे हुए 50,000 ऑप्शन लैप्स हो गए, क्योंकि 1 लाख में से 50,000 ऑप्शन ही एक्सरसाइज किए हैं, बस बाकी किए ही नहीं है। 50,000 इंटू 10 5 लाख ही आ गया। ठीक है सर, बीइंग ऑप्शन एक्सरसाइज एंड रिमेनिंग लैप्स्ड, ध्यान रखना। नेक्स्ट भाई प्यारे बच्चों, एक कॉम्पिटेंट लिमिटेड करके स्टडी मेटल में क्वेश्चन है, ये वहीं से उठाया मैंने। उसमें क्या है, क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी 25,000 शेयर्स का बायबैक करना चाहती है और आपसे टेस्ट करवाया कि भाई टेस्ट करो कितने शेयर्स का बायबैक अलाउड है। आपने तीनों फॉर्मूलेज लगाए और तीनों फॉर्मूलेज का लोएस्ट लिया। इतना तो पता होगा बायबैक में शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, 3 टेस्ट लगाते हैं, उनका जो भी लोएस्ट होता है उतना ही मैक्सिमम बायबैक अलाउड है। आपने तीनों टेस्ट लगाया, फिगर निकल के आई लेट सपोज 24,000। अब बच्चा गलती में क्या करता है, वो कहता है अच्छा कंपनी 25,000 का बायबैक करना चाहती है और लिमिट है 24,000 की, तो बायबैक अलाउड है। बायबैक अलाउड है क्यों? तीनों फॉर्मूले का जो लोएस्ट आया है 24,000, उतना बायबैक आप कर सकते हैं। बच्चे को लगता है बायबैक अलाउड हो गया और इस खुशी में वो ये भूल जाता है कि उसे एंट्री 24 से ही करनी है, 25 से नहीं करनी है। वो गलती से 25,000 से एंट्री कर जाता है। कंपनी 25,000 बायबैक करना चाह रही है और बच्चा सोचता है बायबैक अलाउड है। हमने तीनों फॉर्मूले का टेस्ट लगाया, किसी का भी आंसर निल नहीं आया। तीनों फॉर्मूलेज में से अगर किसी का आंसर निल आ जाते तो बायबैक अलाउड नहीं होता। फिर बच्चे ने कहा तीनों में से किसी में भी निल नहीं आया, बायबैक अलाउड है, तो कंपनी जितना चाह रही है कर दो 25,000। वो भूल जाता है अलाउड कितना है। जो तीनों फॉर्मूलेज का लोएस्ट है 24,000, उसी से एंट्री करनी है, कंपनी कितना भी बायबैक करना चाह रही हो। अगला केस बताता हूं, मान लीजिए ऐसा हो जाए आपके तीनों फॉर्मूलेज का लोएस्ट निकल करके आए 26,000, तब एंट्री कितने से पास करोगे? 25, जितना कंपनी चाहती है। यानी प्यारे बच्चों कितना बायबैक होगा? तीनों का लोएस्ट, तीनों फॉर्मूलेज का लोएस्ट, या फिर जितना कंपनी चाहती है विच एवर इज लोअर। तीनों फॉर्मूलेज का लोएस्ट या फिर जितना कंपनी चाहती है विच एवर इज लोअर, उतना बायबैक होगा। ये फॉर्मूला लिख लेना, ये रूल लिख लेना अपने पास कहीं। अच्छा जी, अगली बार केजे लिमिटेड रुपीन लाख इक्विटी शेयर कैपिटल में 120 लाख शेयर है, 10 रुपये वाले 1200 हो गई। कंपनी 4 के बदले में 1 बोनस दे रही है, 4 के बदले में 1 बोनस दे रही है। अब प्यारे प्यारे बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे 120 लाख शेयर हैं, बहुत बढ़िया, 4 के बदले 1 तो इंटू 1/4 हो गया। प्यारे बच्चों याद रखना, जितना बोनस में मिलता है शेयर वो न्यूमरेटर में आता है और जितने शेयर्स के बदले में बोनस दिया जा रहा है वो डिनोमिनेटर में आता है। यहाँ 1 शेयर बोनस में मिल रहा है तो वो 1 आ गया न्यूमरेटर में और 4 के बदले में 1 मिल रहा है तो 4 आया डिनोमिनेटर में। बच्चा करेगा, बोलेगा आ गया हमारा आंसर। नहीं, 25% शेयर्स का बायबैक यानी कैंसिलेशन भी हुआ था, तो पहले 120 लाख में से माइनस करो क्या, 120 लाख का 25% यानी 30 लाख, फिर बचे हुए शेयर आएंगे 90 लाख, उस पर बोनस मिलेगा 1/4, दैट इज 22.5 लाख शेयर्स बोनस में दिए जाएंगे। ध्यान रखना, ध्यान रखना, बायबैक हटा देना फिर बोनस निकालना। 1 शेयर 10 रुपये का है, हाँ सर, तो बायबैक हो गया 225 लाख, सॉरी बोनस हो गया 225 लाख। बोनस सीआरआर में से दिया जाता है, याद रखना। 2 एंट्री होंगी बोनस के टाइम पे, एक तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर और एक बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 225 बीइंग बोनस अनाउंस्ड, बीइंग बोनस इशूड। ठीक है सर, ठीक है। दोनों एंट्रीज को मर्ज करके एक भी बना सकते हो, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट डेबिट होकर कट गया, एक भी बना सकते हो। पर पेपर में मेरी राय अलग अलग ही लिखना, कैसा चेकर मिले कैसा नहीं कुछ कह नहीं सकते। अब तो पेनल्टी और नेगेटिव मार्किंग की भी बात चल रही है, तो क्या ही कहें। आखिरी एडजस्टमेंट, 50 लाख इक्विटी शेयर्स को बायबैक किया जा रहा है, 10 रुपये का उनका फेस वैल्यू, ठीक है सर। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कितना बनेगा? 500। भाई मैंने वही बताया आपको ऊपर, आउटसाइडर के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए सीआरआर कितना बनाते हैं, जितना पैसा निकाल के भाग गए मालिक, यानी 50 लाख शेयर्स पे 10 रुपया, 500। अब बच्चा सीआरआर बना देगा 500 का, लेकिन एकदम से क्या होगा, क्वेश्चन में लिखा है कि 200 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स इशू हुए थे 2 महीने पहले बायबैक के लिए। तो अगर नए शेयर्स इशू हो रहे हैं तो ऊपर, अगर नए शेयर्स इशू हो रहे हैं तो ऊपर डिनोमिनेटर में तो प्लस करोगे आप फ्रेश इशू को, वहाँ तो प्लस करना ही करना है। और क्या करना है आपको, और सीआरआर बनाते वक्त ये पैसा माइनस भी करना, 500 माइनस 200 यानी 300 का सीआरआर बनेगा। 2 महीने पहले 200 लाख प्रेफरेंस शेयर इशू हुए थे, तो 200 लाख प्रेफरेंस शेयर इशू करने की जनरल एंट्री तो नहीं करनी है आपको कोई भी, लेकिन सीआरआर से अमाउंट माइनस करना मत भूलना। यानी अगर क्वेश्चन में नए शेयर्स इशू हो रहे हैं, चाहे प्रेफरेंस चाहे इक्विटी, तो एक तो ऊपर आ जाएंगे तीसरे फॉर्मूले में डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट में, नीचे डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएंगे, और दूसरा सीआरआर बनाते वक्त वहाँ भी माइनस करना, वहाँ भी माइनस करना। अगर वो शेयर स्पेशली बायबैक के लिए इशू हुए हैं, स्पेशली बायबैक के लिए नहीं होते तो 500 का ही सीआरआर बनाते। ठीक है सर, ठीक है सर। और 2 महीने पहले हुए तो जनरल एंट्री तुम्हें नहीं करनी 200 लाख शेयर इशू करने की, 200 लाख रुपए के शेयर इशू करने की। ठीक है सर, बैच ले लो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, एमसीक्यू फ्री में पाओ, और जैसा बताया 3 सीरीज चल रही है उनका फायदा उठाओ। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, अब की बार इंटर पार। धन्यवाद।